नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं एचआरजी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, मैंने कहा था कि हम हर एक जो सब्जेक्ट है उसके अलग अलग एमसीक्यू सीरीज बनाएंगे और कुछ उससे संबंधित पॉइंट भी देखेंगे। तो दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी से संबंधित एक डैम और रिवर का टॉपिक लेकर के आया हूँ। हम देखेंगे कि कौन सा डैम किस रिवर पे बनाया गया है। तो चलिए, माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का अपने लेक्चर शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। ठीक है जी। तो चलिए, हम अब अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। देखिए जी, इस तरफ तो लिखेंगे हम बांध। बांध, बांध, नदी, बांध व नदी। ठीक है जी। और आज 17 तारीख को ये वीडियो शूट किया जा रहा है। 17 तारीख 2024 के दिन वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में, ठीक है जी। तो चलिए, अब हम देखते हैं आज के अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो एक है जी टिहरी बांध। टिहरी, टिहरी बांध, टिहरी बांध। ठीक है जी। और नदी कौन सी नदी पे बनाई है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। टिहरी बांध, भागीरथी नदी। ठीक है जी। टिहरी, टिहरी में हम पकड़ेंगे वर्ड ठहर। ठहर यानी ठहर। टिहरी ठहर, ठहर यानी ठहर। ठीक है, ठहर, ठहर। टिहरी, टिहरी में ठहर यानी ठहर। ठहर, ठहर क्यों ठहर? क्योंकि भाग रहा है, भागीरथी भाग रहा है। ठीक है, क्योंकि भाग रहा है। भाग रहा है या भगा रहा है किसको? रथ को। भगा रहा है रथ को। भगा रहा है रथ। भगा रहा रथ। ठीक है। तो टिहरी बांध यानी ठहर, यानी ठहर। ठहर क्या, क्यों ठहर? क्योंकि भगा रहा है रथ को। भागीरथी भगा रहा है रथ। ठीक है, रथ भगा रहा है, उसको हमने कहा कि ठहर, टिहरी। ठीक है, तो टिहरी बांध। नेक्स्ट देखते हैं जी। एक वर्ड को 3 4 4 5 5 बार इसलिए रिपीट करना पड़ता है कि जरूरी नहीं कि सभी एस्पिरेंट्स ही देखते हो वीडियो को। कोई छोटे बच्चे भी देखते होंगे जो जैसे 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ने वाले या 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ने वाले, क्योंकि कुछ को है ना इंटरेस्ट आता है इसमें। तो इसलिए एक वर्ड को 3 3 4 4 बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है रिहंद बांध। रिहंद, रिहंद बांध, रिहंद बांध। नदी है कावेरी। कावेरी, कावेरी, कावेरी नदी। कावेरी नदी। रिहंद बांध, कावेरी नदी। हंद हद, हद में रिहंद रह हद में। किसको बोल रहा है? बैरी को। कावेरी, वेरी यानी बैरी, शत्रु को। शत्रु को कह रहा है कि रह हद में। रह हद में रिहंद, रह हद में वेरी, वेरी शत्रु को। ठीक है, तो रहद, रह हद में किसको? बैरी को कह रहा है। तो रिहंद बांध, कावेरी नदी। ठीक है जी। अब देखते हैं अपना अगला, बगली हार। बगली हार, बगली हार बांध। बगली हार बांध, बगली हार बांध। चेनाब नदी। चेनाब, चेनाब नदी। चेनाब नदी। ठीक है जी। तो बगली हार यानी बगल वाले से हार गया। कब, किस में हार गया? चेनाब चुनाव में। बगल वाले से हार गया चुनाव में, चेनाब चुनाव में। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगला, नदी और बांध। अगली नदी का नाम है पोंग बांध। पोंग, पोंग बांध। अगला बांध है पोंग बांध। और नदी का नाम है व्यास नदी। व्यास, व्यास नदी। नदी, व्यास नदी। पोंग का करेंगे पंगा। पंगा मतले व्यास, प्यास लग जाएगी। ठीक है, पंगा मतले, पोंग से पंगा मतले और व्यास से प्यास, यानी प्यास लग जाएगी। तो पोंग बांध, व्यास नदी। अब अगली देखते हैं धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा बांध। धौली गंगा बांध, धौली गंगा बांध और धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी, धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी।
धौली गंगा नदी, ठीक है। तो धौली गंगा बांध और धौली गंगा नदी सेम ही है, इसमें तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। फिर है दूलहस्ती, 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 दूलहस्ती बांध, दूलहस्ती बांध और नदी चेनाब नदी, चेनाब नदी, चेनाब नदी। दूलहस्ती, दूलहस्ती यानी किसी हस्ती को धूल यानी धूल में मिला दिया, किसी हस्ती को धूल में मिला दिया, कैसे? चेनाब, चुनाव, चुनाव में, ठीक है। चुनाव में हरा करके उस हस्ती को धूल में मिला दिया, दूलहस्ती चेनाब नदी। अब देखते हैं अपनी अगली नदी और बांध। अगली नदी और बांध देखते हैं। रणजीत सागर, रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध, ठीक है जी। बांध, रणजीत सागर बांध और नदी का नाम है रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी, ठीक है। रण में जीत गया, रण में किसे जीत गया? रावी, रवि से, रवि से जीत गया। कौन जीत गया? रणजीत, रणजीत जीत गया, ठीक है। तो रणजीत से रह से रणजीत और रह से रवि, या रणजीत, रण में जीत गया, कौन जीत गया? रवि जीत गया, ठीक है। तो रावी नदी। अगला देखते हैं, अगला है नाथपा, नाथपा जाकड़ी, नाथपा जाकड़ी बांध, जाकड़ी बांध, नाथपा जाकड़ी बांध, जाकड़ी बांध, नाथपा जाकड़ी बांध सतलज नदी, सतलज, सतलज नदी, नाथपा जाकड़ी बांध सतलज नदी। तो नाथपा जाकड़ी बांध, जाकड़ी यानी झाड़ी, ठीक है। नाथपा, ना पा, नाथपा ना पा, ये ना पाई, क्या नहीं पाई? जाकड़ी झाड़ी, झाड़ी नहीं पाई, कहाँ नहीं पाई? सतलज, समतल, समतल जगह पे, समतल जगह पे क्या नहीं पाई? झाड़ी नहीं पाई, ठीक है। नाथपा ना पाई, क्या पर क्या क्या नहीं पाई? झाड़ी, कहाँ नहीं पाई? समतल जगह पे, ठीक है। तो सतलज, ठीक है जी। अब देखते हैं अगली नदी, अगली है श्री सेलम बांध, श्री सेलम बांध। देखो कहीं कहीं, देखो कभी मैंने ऐसे ही बोल दिया हुआ कि अगली नदी देखते, जबकि पहले लिखते बांध का नाम है, ठीक है। तो इस बात को ये मत सोचना कि सर बोलते कुछ सर लिखते कुछ, ठीक है, ठीक है। तो श्री सैलम बांध और इसकी नदी है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। श्री सैलम बांध, कृष्णा नदी, यानी सलाम, सलाम किसको कर रहे हो? कृष्णा को, कृष्ण भगवान को, ठीक है। श्री सलाम किसको? कृष्णा कर रहे हो, कृष्णा भगवान को कर रहे हो, ठीक है ना। श्री सैलम बांध, सैलम से सलाम मनाएंगे और कृष्णा यानी कृष्ण भगवान, तो सलाम किसको कर रहे हो? कृष्ण भगवान को कर रहे हो, ठीक है। तो श्री सैलम बांध, कृष्णा नदी। अब देखते हैं अगली नदी और बांध, अगली नदी और बांध देखते हैं। अगली नदी है फरक्का, फरक्का, फरक्का बांध, फरक्का बांध, बांध और नदी का नाम है रावी नदी, फरक्का बांध, सॉरी रावी नहीं बच्चा, हुगली, 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 हुगली नदी, हुगली नदी, ठीक है। फरक्का बांध, हुगली नदी, यानी फर्क नहीं पड़ता, किसको फर्क नहीं पड़ता? हुगली यानी पगली, यानी पागल आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फरक्का हुगली नदी, ठीक है। तो फरक्का बांध, हुगली नदी। अब देखते हैं अगला बांध, अगली नदी। अगला है जी इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध और ये है जी नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है जी। तो इंदिरा, इंदिरा गांधी कैसी थी? ज्यादा नरम नहीं थी, ठीक है। तो इंदिरा सागर बांध यानी इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी पहले की, वो कैसी थी? वो ज्यादा नरम नहीं थी, ठीक है। तो नर्मदा नदी नरम किसके लिए नहीं थी? दुश्मनों के लिए नरम नहीं थी, वैसे देश के लिए नरम थी, लेकिन और दुश्मनों के लिए नरम नहीं थी, तो नर्मदा, ठीक है। अब देखते हैं अपनी अगली नदी, अगली नदी देखते हैं जी सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध और इस पे नदी है नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा नदी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 प्लस रियासतों को इकट्ठा किया और उन्होंने जो भी कट्टर थे कि हम तो भारत के अंदर अपनी जगह शामिल नहीं करेंगे, उन सबको मिलाया, उन सबको समझाया, चाहे फटकार के दुत्कार के या प्यार प्रेम से जो भी है, तब अपना भारत देश बना था। ठीक है, तो सरदार सरोवर जी बांध है ना, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो एक आध जगह निरंतर थे, बाकी वो हमेशा अपने करड़े रुख में रहते थे, क्योंकि उनको तो देश का एकीकरण करना था ना। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ मेरा आज का ये जो एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आप वीडियो को देखोगे उतना ही मेरा उत्साह मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे और वीडियो ला करूँगा। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट लगा हो, कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, आप सब स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और सदा मुस्कुराते रहो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।